नेक्स्ट पॉइंट, अभी तुम बच्चों की है एक मत। यहाँ एक मत है, वहाँ घर में है लौकिक में अनेक मत है। बाप गणेश को याद करेगा, बच्चा हनुमान को, तो अनेक मत हुई ना। यहाँ तो बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप से वर्षा मिलता है। बाकी ऐसे तो किसी को भी बाबा कह देते हैं, बाप कह देते हैं। गांधी जी बापू गांधी थे ना, कहते हैं, परंतु सबका बाप नहीं था गांधी जी। तो ये बेहद का बाप है, परम पिता बेहद का बाप है। बाप आकर के एक तो वर्षा देते हैं, परम पिता। दूसरी बात, बाप आकर के जंजीरों से छुड़ाते हैं। भक्ति भी जंजीरें हैं ना। ये समझते थोड़े कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। एक मत कौन सी है? तुम एक सत्य बाप को मानते हो। एक की मत है सत्य मत। और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे, यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते। क्यों? कि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। माया नालायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ये सब गाते रहते हैं, गोया सब पतित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं, उनको भी डिफेम करते हैं। जैसी उनकी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देती है। ब्रह्मा सरस्वती पर फिदा हुआ, शंकर के गले में सांप है, पार्वती है, ये सब कहानियां बताते हैं, ये ग्लानि करते हैं ना। अगर ना यहाँ पर कौन सी बात बाबा ध्यान दिलाते हैं, भक्ति मार्ग वाले तो वैसे भगवान को डिफेम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को डिफेम करते हैं। ज्ञान में हम क्या कर लेते हैं अज्ञानी होके? यहाँ बैठकर, अगर यहाँ बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो व्यभिचारी याद हो गई ना। भल याद पूरी ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर भी बाप बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं। बाबा हम बच्चों को से निराश नहीं होते, फिर भी सिखाते रहते हैं कैसे स्थिर याद करो। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी, स्थिर हो जाएगी एक में। तो अंत के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यानी अंतर्मुखी गोप गोपी कौन? अंतर्मुखी अतीन्द्रिय सुख में ईश्वरीय आनंद लेने वाले, प्रभु प्रेम में मग्न होने वाले। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे बड़े कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते। क्यों? कि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए। अव्यभिचारी याद ही हमको सचखंड का मालिक बनाती है। अव्यभिचारी याद को सच्ची याद कहा जाता है। कोई सचखंड का मालिक नहीं बना सकता, एक सच्चे बाबा ही सचखंड का मालिक बनाता है। तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अब तो झूठ खंड है ना। कहते हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, ऐसे ही चलता आता है। समझो बाप में ज्ञान आता है, लौकिक परिवार में रचना को भी बनाना पड़े। बाप में ज्ञान है तो बच्चों को भी बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे।
घर में अगर एक पवित्र बने, दूसरा न बने तो झगड़ा हो पड़ता है। इसीलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है, धक धक करता है, डिसहार्टेंट हो जाते हैं। यहाँ सुनते हैं तो अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु बाहर गया तो फिर वैसा का वैसा ही हो पड़ते हैं, बन पड़ते हैं। क्या कारण है? कौन सी मत उनकी बुद्धि में आ गई? ईश्वरीय मत से खुश हुए, अच्छा अच्छा, बाहर गए क्या हुआ? समझते हैं सन्यासी तो कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते, तो सन्यासी मत आ गई ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र नहीं हो सकते, हम कैसे रहेंगे? सन्यासी नहीं रह सकते, हम कैसे रहेंगे? परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे कहते हैं हम पवित्र बनेंगे, तो किसकी मत हमको पवित्र बनाती है? सत्य की मत हमको पवित्र बना। आधा कल्प तो हमने पुकारा कि सदगति दाता आओ आओ, तो अब वो आए हैं, जिसको पुकारा है सदगति देने वाले को, अब वो आए हैं, तो अब उनकी मानेंगे जिसको पुकारा आओ, कि भल किसी दूसरे की मानेंगे? सन्यासियों की मानेंगे या सत्य बाबा की मानेंगे? किसकी मत मानेंगे? किस्मत बनानी है तो किसकी मत पर चलना है? किसको मानेंगे? बाप कहते हैं अगर नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चलेंगे? अगर बाप का बच्चा नहीं बना तो कपूत ठहरे ना, फिर ठहर नहीं सकेंगे, उनका ठहरना मुश्किल हो पड़ेगा। ईश्वरीय मत में मन मत, संन्यास मत, कोई और मत आई तो ठहर नहीं सकेंगे। हंस और बगले इकट्ठे हो गए, इकट्ठे कैसे रह सकेंगे? अच्छा, स्त्री पवित्र बनती है, पति पवित्र नहीं बनता, तो स्त्री पुकारती है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा, जाकर काम करो, कुछ अपने लिए, अपना शरीर निर्वाह कुछ करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना, क्या चाहिए बाकी? शरीर निर्वाह। विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है। अच्छा, मानो बच्ची है, कुमारी है, लौकिक बाप भी असाइलम नहीं देते। वो कहेंगे, माँ बाप कहेंगे हमने तेरा हाथ, मतलब उनके माँ बाप भी नहीं, हस्बैंड तो नहीं, परंतु माँ बाप भी असाइलम नहीं देते। कहेंगे हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा है, हाथ हाथ में दिया, बांधा है, विकार में जाना पड़ेगा। तो अभी देखो, हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है गृहिणी और गृहस्थी। हाथ बंधा, ग्रहचारी आ गई, गृहस्थी बन गया, गृहिणी बन गई, ग्रहण लग गया। हाथ जो बांधा माँ बाप ने विकार का, रस्सी बांध दी। तो बाबा क्या करते हैं? आके ग्रहण उतारते हैं, गृहिणी का ग्रहण और गृहस्थी का ग्रहण उतार देते हैं। कैसे उतरेगा ये ग्रहण? ग्रहण कैसे उतरेगा? माँ बाप ने तो हाथ दिया, कन्यादान करके ग्रहण लगा दिया। वो कहते हैं हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा, विकार में जाना पड़ेगा। परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारों का दान दो, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। और कैसा बन जाएंगे? चंद्रमा माफिक, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी 9 कला, अभी तो सब पतित हैं। कहते हैं ना हम पतित हैं, फिर कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं।
इस समय तो सभी यथा राजा रानी सब पतित हैं, ये रियलिटी है। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी, सतयुग में कोई रोता नहीं, तो तुमको यहां भी रोने का हुक्म नहीं है। रोते हो गोया अवस्था की कमी है। क्यों रोना आया? अवस्था मजबूत नहीं। बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, फिर रोने की क्या दरकार है? परंतु ये भूल जाते हैं, ये रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। सतयुगी निरोगी योगी दुनिया है। यहां तो बाप को याद करना है। याद नहीं करते तो क्या करते हो? याद नहीं करते तो डिससर्विस करते हो। कैसे? कि वायुमंडल खराब करेंगे। बाबा की याद नहीं है और याद आ रही है तो थॉट्स, वाइब्रेशंस, ब्रेथ वायुमंडल को खराब कर देगा। याद नहीं करते तो डिससर्विस करते हो, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तो सब हैं पतित, तो पतित को, नेक्स्ट पॉइंट है ये, पतित को दान करने से पावन बन न सके। कर्म फिलॉसफी। पतित को दिया तो वो काम ही पतित करेंगे ना, उसी में लगाएंगे धन, जो भी कुछ आपने दिया। यहाँ तो पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है, वहां तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना, व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है, अच्छी बात नहीं है। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, शिव की पूजा करते थे, पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति का, इसको भक्ति रजोगुणी भक्ति। अभी तो कैसी भक्ति हो गई? अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं, सन्यासियों के चरण धो करके पीते हैं, चरणामृत कहते हैं। मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, यानी 5 तत्वों की पूजा। 5 तत्वों को भूत कहते हैं संस्कृत में। मनुष्यों की पूजा को भूत कहा जाता है। ये 5 तत्वों के बने हुए शरीर की पूजा है। समझते कुछ भी नहीं। यानी कॉन्सिक्वेंस क्या है कि मनुष्यों की 5 तत्वों की पूजा करते 5 भूत आ जाते हैं। अटैचमेंट आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, अपनी ही पूजा करने लग गए 5 तत्वों की, अपने 5 तत्वों की पूजा करते हैं तो 5 भूत आ जाते हैं। समझते कुछ भी नहीं। तब कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे। तुम तो सजे हो, सजे की औलाद सजे। वो अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर। ये भी कहना रॉन्ग है। विष्णु तो सतयुग में रहने वाला है, वो तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, तो वहां गुरु की बात ही नहीं। बाकी है ब्रह्मा गुरु, वो भी तब जब इस तन में बाप आए। बाप ब्रह्मा तन में आए तो सतगुरु बनते हैं। तब बाप, जब तक बाप नहीं आते तब तक ये किस काम के? सपूत बच्चा किनको कहेंगे? नेक्स्ट पॉइंट है सपूत बच्चा किसको कहेंगे? बेहद का बाप कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे ये पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध भूल,
माम एकम याद करो। किस लिए? इस शरीर से बुद्धि योग तुड़वाते हैं। और दूसरी बात, आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। प्रीत जुट गई ना, तो देह से न्यारे हो जाते हैं। आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से ममत्व निकालना है। सपूत बच्चों के लिए डायरेक्शन है। मोहजीत भी एक कहानी है ना, मोहजीत की, तो तुमको भी मोहजीत बनना है। ये सपूत बच्चों के लिए डायरेक्शंस है। तुमको भी मोहजीत बनना है। ये युद्ध का मैदान है, इसमें जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। कहते हैं गज को ग्रहा यानी मगरमच्छ ने पकड़ा। अब कोई ऐसी बात नहीं है, गज अर्थात कोई हाथी था, कहते हाथी पानी में गया, ग्रहा था, उसने उसको हप कर लिया। उसको याद आया, फूल तोड़ करके भगवान को दिया, भगवान आ गए, गज को छुड़ा लिया। ये कहानी है, तो है हमारी कहानी है। बिल्कुल माया के पेट में जाते हुए भी डिटैच होकर के बाबा को याद करेंगे तो माया ग्रह का गला कट जाएगा, ग्रहण छूट जाएगा। ये यहाँ की बात है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे बहुतों को समझाते भी हैं, सेंटर भी संभालते हैं। उन्होंने जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। ऐसे हप करती है जो बाप के संग से ही भगा ले जाती है, संगीच तुड़वा देती है, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए संभाल रखनी पड़ती है। क्यों? कि माया से बॉक्सिंग है। और ये बिल्कुल समझने की बातें हैं। ये जो बाबा बता रहे हैं ये समझने की बातें हैं। सत्य सत्य कहने की बात नहीं, सिर्फ हाँ जी ऐसे नहीं। सत्य सत्य समझने की बातें हैं, सच्ची। सत्य सत्य की बात नहीं है, सत्य सत्य करने की बात नहीं। सत्यवचन महाराज जैसे भक्ति में करते थे, वो तो भक्ति मार्ग में सत्य सत्य करते थे। सतवचन महाराज नासकृत नाक से पैदा हुआ, छींक मारी, सतवचन महाराज इंसान पैदा हो गया छींक मारने से। फलाना जो है नाक से पैदा हुआ, सतवचन महाराज। हनुमान जी हवा से पैदा हो गए, सतवचन महाराज। सब कुछ सच सच समझते नहीं कि क्या क्या बातें बोल रहे हैं। गणेश जी मिट्टी से पैदा हो गए, मैल से पैदा हो गए, सतवचन महाराज। हर चीज सतवचन महाराज। सत्य क्या है? वो तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, अज्ञान की बातें हैं। यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं। और गहराई वाली बात है, ज्ञान भी सच कब बन जाता है जीवन में? सत्य ज्ञान है, पर हमारे लिए सच कब बनता है? सबके लिए सच कब बन जाता है? जो धारण करना है। ज्ञान की धारणा हमको सतयुग के लायक बनाती है, सत्य बना देती है। यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं जो धारण करनी है, माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो और ही 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं। देखो, अब बाबा सन्मुख बैठ के पढ़ा रहे हैं। अब ये थोड़ी कहेंगे हे भगवान, सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, पुकारेंगे थोड़ी नहीं, सुन रहे हैं सामने हम। शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए क्या बात बताई थी? 5 विकारों का पूरा दान दे, कंप्लीटली वाइसलेस। 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल, मोह जीत बन जाना है। बताया ना, सगाई कर ली बाबा से, प्रीत परमात्मा से जुट गई। फिर वरदान, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर, आत्मिक भाव को धारण करने वाले, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर, आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। इसमें बहुत गहरी बात है। देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कोई अच्छा लगेगा तो कोई बुरा लगेगा। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मा रूप देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इससे अनेक प्रकार के भाव, स्वभाव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस, इसमें अनेक प्रकार के भाव और स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही बन जाएंगे, सबके स्नेही बन जाएंगे। स्लोगन, जिनके पास उमंग उत्साह के पंख हैं, जिनके पास उमंग उत्साह के पंख हैं, उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। उन्हें सफलता सहज प्राप्त होती है। ओम शांति।